क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एक पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव करने से आपको कोई हिप्नोसिस कर सकते हैं? तो ये सबसे ज्यादा गलत फहमी है। हिप्नोसिस एक प्रोसेस है, एक थेरेपी है। ओके। और ये हिप्नोसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हिप्नोसिस आपका परमिशन के अलावा कोई हिप्नोसिस आपको कर ही नहीं सकता है। वो कितना बड़ा भी थेरेपिस्ट ना हो, आपके परमिशन के बिना वो आपको हिप्नोसिस नहीं कर सकते हैं। ये जो आप देखेंगे ऐड देते हैं जो तांत्रिक वगैरह होता है कि 5 मिनट में आपको वशीकरण कर देंगे, तो ये सब जो है एक नंबर के झूठ है ये। हिप्नोसिस एक थेरेपी है, एक प्रोसेस है जिसके लिए हम लोग को खुद का परमिशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? सबसे पहले समझते हैं हिप्नोसिस होता क्या है। हिप्नोसिस में हम क्या करते हैं, हमारा उसके लिए हम लोग अपना माइंड को समझना पड़ेगा। हमारा माइंड में ना 3 लेयर होता है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं कंप्लीटली कॉन्सियस हूँ। चीजें मुझे पता हो रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ध्यान से बोल रही हूँ, जो वर्ड में बोल रही हूँ वो ध्यान से बोल रही हूँ, मैं स्क्रीन में देख के बोल रही हूँ, बाहर से कोई आवाज आ रहा है तो मेरे को सुनाई दे रहा है ना। तो मैं अभी फुल्ली कॉन्सियस स्टेट में हूँ, जो हम लोग नॉर्मली रहते हैं। उसके बाद में आता है सबकॉन्सियस। सबकॉन्सियस मतलब क्या है? चीजें जो ऑटोमेटिकली होने लगता है, जब हम लोग चीजें हैबिचुअल होते हैं। सुबह उठते ही हम लोग को, कुछ लोग का आदत रहता है डायरेक्टली वॉशरूम चले जाना, कुछ लोग का आदत रहता है बेड बनाना, तो नींद में होते हैं लेकिन फिर भी वो चीज कर पाते हैं। उससे भी सिंपल एग्जांपल देते हैं, ड्राइव करना। जब इंसान ड्राइव करता है, जो अच्छे से ड्राइव करना आता है वो बात करते करते भी किसी से ड्राइव कर सकता है ना। या फिर किसी से बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, कोई और चीज सोच रहा है, फिर भी उनका ठीक से रहता है। हाँ, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन उनको ध्यान नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर मैं, जैसे मुझे ड्राइव करना नहीं आता, अब मैं से नया नया सीख रही हूँ, तो मुझे कंप्लीटली ध्यान रहेगा, उसमें फोकस रहेगा, कब ब्रेक मारना है, क्या करना है, तो मैं पूरा कंप्लीटली कॉन्शियस रहूंगी, क्योंकि चीजें मेरा सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक फिट नहीं हुआ है। तो चीजें जब हम लोग हैबिचुअली करने लगते हैं, डेली बेसिस में करने लगते हैं, और हमारा जो प्रेजेंट का जो कॉन्शियस माइंड है उसको अगर एक्सेप्टेबल होता है, उसको अगर मान्यता होता है, तो वो सब चीजें हमारा सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। वैसे ही बहुत सारा बिलीफ सिस्टम, जैसे हम कुछ कर नहीं पाते हैं ना, हम सोचते हैं कि नहीं, ये मेरे से होगा ही नहीं। बहुत सारे लोग, हम लोग निगेटिव बातें सोच लेते हैं कि नहीं, मेरे से होता ही नहीं है, मैं टाइम मैनेज कर ही नहीं पाती हूँ, मैं लेट नाइट तक पढ़ नहीं पाती हूँ, मुझे रात को नींद आता ही नहीं है। बहुत सारा सबसे सही एग्जाम्पल है मेरा क्लाइंट के लिए, कि मैं नहीं सो पाता हूँ, मुझे नींद नहीं आता, रात भर नींद नहीं आता, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे नींद नहीं आता है। इसका मतलब उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट कर लिया है कि मुझे नींद नहीं आता है, अपने ब्रेन को सिग्नल दे दिया है। जब आप, मैंने सेल्फ टॉकिंग के बारे में वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि हम जो बोलते हैं वो ही हम, हमारा दिमाग वही काम करेगा, हम जो सोचेंगे, हम जो बोलेंगे, उसी हिसाब से हमारा दिमाग चलने लगेगा। तो वही चीज, ये सब कुछ है सबकॉन्शियस माइंड का खेल। तो सबकॉन्शियस माइंड में आप जो रिपीटेडली डेली बोला करेंगे ना, वो आपका माइंड ग्रास्प कर लेता है। आपका माइंड पूरा टाइम आपको देख रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो जब आप बोल देते हैं कि नहीं, मेरे को तो नींद आता ही नहीं है, मैं ये चीज कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे में एबिलिटी है ही नहीं, जब आप इस तरीके का निगेटिव थॉट्स आप बता देते हैं, रिपीटेडली बोलते हैं, लोगों के सामने बोलते हैं, अब नहीं, मैं तो बहुत मोटी हूँ, मैं वेट लॉस कर ही नहीं सकता हूँ। वेट लॉस, बहुत सारे लोग मेंटेन करने के बाद भी वेट लॉस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट है, जब भी किसी से बात कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं, नहीं, मेरा तो वेट लॉस हो ही नहीं सकता, मैं तो बहुत मोटी हूँ, मैं कभी वेट लॉस कर ही नहीं पाऊंगे। बस वहीं पे काम खत्म। आपका सबकॉन्शियस माइंड ने ग्रास्प कर लिया है ये चीज कि ये कर नहीं सकता है। जो एडिक्शन में रहते हैं, नहीं, मेरे से नशा कंट्रोल होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो एक एडिक्ट ही हूँ, मैं हमेशा एडिक्ट ही रहूंगा। तो ये चीज क्या, उन्होंने अपना सबकॉन्शियस माइंड को ये परमिट कर दिया है कि तुम एडिक्ट हो, और एक एडिक्ट हमेशा नशा करता है, खराब बिहेवियर करता है, तो तुमको परमिशन मिल गया कि तुम ये कर सकते हो। तो ये है सबकॉन्शियस माइंड। और उसके बाद आता है अनकॉन्शियस माइंड, जो हम लोग को जो चीजें अच्छा नहीं लगता है, कुछ पेनफुल मेमोरीज होता है हमारे लाइफ में, कोई किसी ने हम लोग को खराब चीजें बोल दिया है, ठीक है, सो निगेटिव मतलब जो रिप्रेस चीजें होता है, जो हम लोग के लिए शेमफुल होता है, हम शर्माते हैं दूसरों के सामने एक्सप्रेस करने के लिए, तो उस तरीके का हमारा जो कुछ डिजायर होता है, इच्छाएं होता है, जो पेन होता है, जो जो एक्सट्रीम इमोशनल वाला चीजें होता है हमारे लाइफ में, तो वो हम लोग क्या करते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में वो दब के रह जाता है। अनकॉन्शियस मतलब पता ही नहीं है, मुझे भी नहीं पता और दूसरों को भी नहीं पता उस बारे में। तो हम लोग जब हिप्नोसिस करते हैं, हम क्या करते हैं, सिंपली हमारा कॉन्शियस माइंड जो अभी मैं बोल रहा हूँ, उसको हम लोग बहला के, हम एक जो प्रोसेस होता है, हिप्नोसिस का प्रोसेस होता है, हम स्टार्टिंग में बहुत लंबा टाइम तक करते हैं कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसको कहीं और पे हम लोग बिजी रख देते हैं। और उस टाइम पे क्या करता है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वहां पे हमारा कॉन्शियस माइंड क्या होता है कि उनको ये जरूरी होता है समझना कि चीजें अभी मैं कंफर्टेबल हूँ, कोई डेंजर नहीं है। जब हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है, जब ये समझ लेते हैं अभी कोई डेंजर नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, तो हमारा कॉन्शियस माइंड क्या करता है, ध्यान देना छोड़ देते हैं। तो उसी टाइम हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो एक्टिव रहता है। तो हम क्या करते हैं, हिप्नोसिस के थ्रू आपका सबकॉन्शियस माइंड में चिंता भावना को चेंज करते हैं। जो पॉजिटिव थॉट आपको देना चाहते हैं, वो पॉजिटिव थॉट आपका सबकॉन्शियस माइंड में रिप्लेस करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं नशा नहीं छोड़ सकता हूँ, तो हम लोग
उसको रिप्लेस करते हैं कि मैं नशा इस तरीके से छोड़ सकता हूँ। नशा करने के लिए मुझे ये चीज करना पड़ेगा, फिर मैं नशा छोड़ पाऊंगा। तो जो जो करना होता है ना, हमारा क्या, हम लोगों ने सब सोच लिया कि हम नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग वो करने के लिए, वो चीज होने के लिए जो एक्टिविटी करना चाहिए वो हम कोई कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमारा माइंड ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। तो हम वहां पे सब सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट डालेंगे कि नशा छोड़ने के लिए मुझे ये चीज करना पड़ेगा, मुझे बैड कंपनी से दूर रहना पड़ेगा, मुझे रेगुलर अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, टाइम पे खाना पड़ेगा, टाइम पे सोना पड़ेगा, लेट नाइट बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर वो स्टूडेंट है तो उनको पढ़ाई, इतना इतना टाइम पे मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा, इस टाइम पे मुझे रिलैक्सेशन के लिए जाना पड़ेगा, इस टाइम पे मैं अपने दोस्त लोगों से मिलूंगा, इतना टाइम ही मुझे फोन यूज करना है। तो इस तरीके का जो थॉट है, जो एक्टिव एक्शन पार्ट है, वो हम सबकॉन्शियस माइंड में फिट करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने कुछ आपका दिमाग खोल दिया और वहां पे ये थॉट डाल दिया, ये ऐसा नहीं होता है। ये कुछ कंटिन्यूअस आपको सेशन लेना पड़ता है। इसलिए हिप्नोसिस के लिए लोग काउंसलिंग में इनिशियल स्टेप में नहीं जाते। हिप्नोसिस उन्हीं लोगों में किया जाता है जो मतलब वो बहुत ट्राई कर चुके हैं, कोई चीज उनको हो नहीं रहा है, उनसे हो नहीं रहा है। क्योंकि कोशिश करने के बाद जब हम लोग खुद से कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग अपना सबकॉन्शियस माइंड को खुद बनाने का कोशिश कर रहे हैं, उस कंडीशन में ये चीज हो सकता है। लेकिन जब हम लोग अपना कोशिश करते करते भी थक गए हैं, तो इसका मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ सिस्टम है ना, हमारा माइंड में एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो जाता है, तो वो बिलीफ सिस्टम ब्रेक नहीं हो पाता है उस सिचुएशन में। जरूरी है जैसे एडिक्शन का प्रॉब्लम, बहुत जो लोग सालों से नशा कर रहे हैं, मतलब एक एक आदत, आप एक बिहेवियर सालों से परफॉर्म कर रहे हैं, तो मतलब आपका दिमाग में वो ऑटोमेटिक हो गया है, आपको कोई एफर्ट डालने का जरूरत नहीं है। नशा सामने दिख रहा है, नशा का थॉट आ रहा है, आप ऑटोमेटिकली चले जा रहे हो, आप अपने कंट्रोल में है ही नहीं, क्योंकि आपका माइंड जो है अभी आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आपने जो सबकॉन्शियस माइंड में थॉट फिट कर दिया है वो ही आपका माइंड को कंट्रोल कर रहा है। तो वैसे ही आप अपना कोई भी बिहेवियर जो है, कोई भी हैबिट जो है आप अपना चेंज करना चाहते हो, या फिर आपको वेट लॉस करना है, आपको पढ़ाई में अच्छा करना है, अपने अपना आपका जो बिहेवियर है, डेली रूटीन जो है, जो भी कोई भी बिहेवियर आप परफॉर्म करना चाहते हो और वो हो नहीं रहा है, आप अगर जैसे मैंने पहले बताया था कि आप जो सोचते हो वो हो सकता है जब अगर रिपीटेडली करते हो तो, है ना। तो लेकिन वो करने के बाद भी नहीं होता है, ये मैंने पहला वीडियो में बनाया था एक, कि हम जो सोचते हैं वो हो सकता है, जो हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं उससे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो सब करने के बाद भी नहीं हो पाता है, या फिर बहुत सारे लोग वो सब चीजें कर नहीं पाते खुद से। तो कोई भी ऐसा आप बिहेवियर आपके लाइफ में, नया बिहेवियर लाना चाहते हो, तो हिप्नोसिस के थ्रू वो कंप्लीटली पॉसिबल है, अगर आप अगर उस चीज को बिलीव करते हो। सब कुछ है आपका साइकोलॉजी, ठीक है। आप अगर मानते हो वो चीज होगा, लेकिन अगर आप सोच के आ रहे हो मुझे चैलेंज करके लिए कि देखो देखो मेरे को हिप्नोसिस करके दिखाओ, मेरे माइंड में ये थॉट चेंज करके दिखाओ, आपके अंदर कितना आप कैपेसिटी है, लेकिन उस टाइम में आपको बोलूंगी मुझे माफ कीजिए, आपका परमिशन के अलावा मैं हिप्नोसिस नहीं कर सकती, मैं नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपका माइंड को बनाने का बात है। अगर आप कॉन्शियस माइंड, मतलब मैं अभी कॉन्शियस हूँ, मैंने बोल दिया कि नहीं मैं चीज नहीं करूंगा, ये मैं होने ही नहीं दूंगा, तो सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड सब फेल है ना। तो आपको परमिशन देना पड़ेगा इस चीज को होने के लिए। नशा मुझे छोड़ना है, अपने मन से ये मानना पड़ेगा कि मुझे सच में छोड़ना है, मुझे वेट लॉस करना है, मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ, मुझे जो सिखाया जाएगा वो मैं करना चाहती हूँ, तो फिर ये चीज पॉसिबल होगा। तो आपको, आप लोग जो सोचते हैं हिप्नोसिस आपको कोई भी सामने बिठा के हिप्नोसिस कर सकता है, आपके मन की बातें जान सकता है, आपको आपके साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप अगर हिप्नोसिस सेशन किसी से लेना चाहते हैं, आपका साइकोलॉजिस्ट से लेना चाहते हैं या फिर मेरे से लेना चाहते हैं, तो ये कम्प्लीटली सेफ है आप अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करने के लिए।